श्रावक है तो संकल्प हिंसा उनका तो पूर्ण रीति से त्याग होना चाहिए। कभी भी किसी के मारने का, किसी का हिंसा का भाव नहीं करना चाहिए, अर्थात मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे कोई चीज़ बना हुआ रहता है, आजकल बहुत फैशन हो गए, तो वो हिंसा का ही एक प्रतीक है। क्योंकि कोई चीज़ मिठाई से बनाते, सब्जियों से बनाते, उसमें आकार देते हैं, कोई कोई जीवों का आकार देते हैं और वो मिठाई के ऊपर वो जीव का आकार देते हैं और वो मिठाई। या पहला दुकान में आते थे, हम छोटे थे तभी भी दुकान में आते थे, जो चिड़िया के बिस्किट कैसे चिड़िया बने हुए थे। तो लेकिन वो उस टाइम वो बिस्किट को लेके खाएंगे तो हिंसा हो गया। वो है किसके? मिठाई से बना हुआ है, आटा से बना हुआ है, लेकिन है क्या बोल रहे हैं? चिड़िया। तो चिड़िया का कहते ही क्या हो गए? हिंसा हो गई, वो संकल्प हिंसा हो गया। इसलिए किसी भी प्रकार से जो चटाई के ऊपर हाथी का, घोड़े का चित्र है, जीवों का चित्र है, तो उसके ऊपर बैठना नहीं, सोना नहीं, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसे संकल्प हिंसा में ये सारी चीज़ें त्याग होता है। और किसी पेपर में या कोई कागज़ में किसी में प्रिंट किया हुआ है, किसी मनुष्य का है, साधु का है, भगवान का है, और जीवों का है, प्राणियों का है, पक्षियों का है, तो उसको फाड़ना, उसको कहीं भी फेंकना, उसके ऊपर पैर रखना, उसके ऊपर बैठना, ये सब संकल्प हिंसा आ जाता है और ये भी महान हिंसा है। इसलिए इसका तो पूर्ण रीति से श्रावक को त्याग करना चाहिए। और आरंभ हिंसा तो जो श्रावक करता ही है, थोड़ा बहुत तो इसके पानी छानने आदि में, क्रिया में, खाना बनाने, ये सब में आरंभ हिंसा होता है। इसलिए उद्योगी हिंसा में खेती आदि करता है और उनको तो करना ही होता है उपजीविका के लिए। और अनेक जीव खेती करते समय भी 100 एकड़ जमीन पे हल चला रहा है और उसमें त्रस्त स्थावर जीव का घात भी हो रहा है, लेकिन भी उसको एक तिनका भर भी पाप नहीं लगता। क्योंकि एक किसान जो है इतना उद्योगी हिंसा कर रहा है, लेकिन वो हिंसा के दृष्टि से नहीं कर रहा है, वो तो इसके ऊपर अनेक जीव उपजीविका करेंगे, इसलिए वो धान लगा रहे, गेहूँ लगा रहे, ज्वार लगा रहे, गन्ना लगा रहे, ये सब करता है, तो वो उपजीविका के लिए कर रहा है, हिंसा के भाव से नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हिंसा का दोष नहीं लगता है। लेकिन वही एक किसान एक बैलगाड़ी भर के घास लेके गाय को, भैंस को, हाथी को, घोड़े को खिला रहा, तो पाप नहीं लगता है। और ऐसे जाते जाते ही एक पत्ता को तोड़ दिया, घास को तोड़ दिया, घास में से चला, तो वो पाप लगता है। तो विदाउट रीज़न कुछ करता है तो पाप है। और उद्देश्य क्या है? जीव का रक्षण के उद्देश्य से कुछ खिला रहे, पिला रहे, हल चला रहे, फसल ला रहा है, तो ये सब इसमें हिंसा नहीं होता है। इसलिए प्रमत्त योगात् प्राणव्यपर्पणम हिंसा, जहाँ पर प्रमाद है वहाँ पर हिंसा है। इसलिए महानुभाव, हिंसा मन से अधिक होता है, द्रव्य से कम होता है, लेकिन मन से अधिक। जैसा कोई श्रावक है, देखे नहीं चलता है और ऐसे ऊपर देखे चल रहा है, ये बोर्ड किसका लगा है, वो है, ये बोर्ड पढ़ो समझो, लेकिन खड़े होके देख के पढ़ के जाओ। लेकिन चलते चलते कुछ करेगा तो वो हिंसा का दोष आता है। बाय चांस एक चींटी आपके पैर से नीचे से चला भी गया, वो घात नहीं हुआ, फिर भी वो हिंसा हो गया। और एक साधु देख के चल रहे, लेकिन हवा से उड़ के देख के चलते हुए भी एक चींटी आ गया, तो भी उसका प्राण का वियोग हो गए, तो भी उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि प्रमाद रहित चर्या है और ये प्रमाद सहित चर्या है। प्रमाद सहित चर्या से हिंसा होता है, प्रमाद रहित चर्या से नहीं। ये देखते हुए चलना अत्यावश्यक इसलिए है कि जीव का रक्षण हो, यही भाव के साथ चल रहे हैं। अब कहते हैं कि जो आगे का सूत्र है उसका बताते हैं। असदविदानम अनृतम। असदविदानम अनृतम का अर्थ है, अनृत का अर्थ है क्या? झूठ। असत अभिदान,
झूठ बोलना, असत मीन्स झूठ बोलना, इसका अनृत कहते हैं। तो अनृत झूठ बोलना, उसका नाम अनृत है। झूठ कैसे बोलते हैं? वस्तु होते हुए भी नहीं बोलना, मालूम होते हुए भी नहीं बोलना, सब पता होते हुए भी नहीं बोलना, ये सब झूठ ही है। और कुछ चीज़ करके भी नहीं बोलना, ये झूठ होता है। इसलिए असत अभिधानम अनृतम, तो ये झूठ है। और अदत्तादानम स्थेयम, अदत्त, दत्त मीन्स देना, अदत्त मीन्स नहीं देना, नहीं दिया हुआ वस्तु को लेना चोरी, स्थेयम करते चोरी है। श्रावक को एक मिट्टी पानी को छोड़ के कोई भी वस्तु को बिना दिए नहीं ले सकते हैं। जहाँ कहाँ भी जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर फल है, फूल है, कोई चीज़ है, तो वो लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं है, चलो लेके चलो, ऐसे करके बहुत से लोग ले लेते हैं, लेकिन वो चोरी का दोष लग जाता है। इसलिए ऐसे चीज़ को नहीं लेना चाहिए। और अब्रह्मचर्य क्या है? मैथुनम अब्रह्म, मैथुन सेवन करना अब्रह्मचर्य है। और मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का परिभाषा कितना सूक्ष्म किया है। मूर्छा, मूर्छा का अर्थ है ममत्व, आसक्ति भाव, अटैचमेंट, यही परिग्रह है। और यदि वस्तु है लेकिन उसके प्रति ममत्व नहीं है, मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं है। इसलिए आगे आगे के स्वर कैसे होते हैं? मूर्छा रहित होते हैं, उनमें ममत्व भाव नहीं होता है। कितना भी वैभव हो, कितना भी बड़े बड़े रुद्धियाँ हो, और कुछ भी उनके पास वैभव ऐश्वर्य होते हुए भी वो ममत्व नहीं करते, निरंतर इससे वैराग्य भरा हुआ रहता है, विरक्त रहते हैं। इसलिए भरत चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक होते हुए भी उनको वैराग्य क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि निरंतर आत्मा का ध्यान करते थे। ये जो परिग्रह है, ये जो वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सब पुण्य का फल है, ये मेरा कुछ नहीं, ऐसे सोचते थे। और कब मैं दीक्षा धारण करूँ कह के वो घर गृहस्थी में भी, अर्थात राजा होते हुए, चक्रवर्ती होते हुए भी निरंतर आत्म चर्चा करते थे, आत्मा का ध्यान करते थे। निष्पृह वृत्ति जलते भिन्न कमलवत, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। अर्थात निष्पृह रहते थे, जैसा कमल कीचड़ और पानी में रहते हुए भी अलिप्त है, वैसे संसार वैभव में रहते हुए भी मन में कोई उसके प्रति ममत्व नहीं। और फिर नगर नारी को प्यार था, जो वेश्या है, कितने लोग आते कितने लोग जाते, उनको उनसे कोई प्यार नहीं, उनको तो मतलब है पैसा से। और कादे में हेम अमल है, अर्थात जो खान में कीचड़ में जो सोना है लेकिन वो अलिप्त है, उसको तपाया जाए तो सोना अलग होता है और किट्टकालीमा अलग हो जाता है। वैसे संसार में रहते हुए भी शरीर से भिन्न आत्मा को जो जाना है, जिनके अंदर श्रद्धा, परम श्रद्धा है आत्मा के प्रति, वो सम्यक दृष्टि, उसी प्रकार संसार में मूर्छा परिग्रह, अर्थात मूर्छा रहित रहते हैं, ममत्व रहित रहते हैं, और परिग्रह भी उनके पास होते हुए भी वो उनको कोई बाधक नहीं बनते हैं। निश्चल्यो व्रति, व्रति जो होते हैं शल्य नहीं करते हैं। जो शल्य होते हैं, माया शल्य है, निदान शल्य है और मिथ्या शल्य है। माया शल्य जो है निकृति होना और वचन आदि से लोगों को ठगना, ये माया शल्य है, अर्थात दूसरे को चीटिंग करना, तो वो क्या है? माया शल्य है। और फिर निदान शल्य क्या है? तो निदान शल्य भी वैभव की, जो कुछ त्याग किया है, दान किया है, तप किया है, उसका फल संपत्ति वैभव की इच्छा करना निदान शल्य है। और मिथ्या शल्य जो है मिथ्या दर्शन, अतत्वों के प्रति श्रद्धा रखना, तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होना, ये सब मिथ्या शल्य है। और शल्य से रहित रहता है व्रति। व्रति होने के बाद उनको तो मालूम ही है सब कुछ छोड़ना है, इससे कोई अपेक्षा नहीं करता है। अगारो नगारश्च, व्रति 2 प्रकार के होते, अगार और अनगार।
अर्थात अगार का अर्थ है घर सहित, अनगार का अर्थ है घर रहित। जो घर सहित होता है वो अनुवृत्ति होता है और घर रहित होता है वो महावृत्ति होता है। अनुव्रतो अगारी आगे का सूत्र में आ ही गया। तो अनुवृत्ति जो होता है, एक देश व्रत का पालन जो कर रहा है वो कौन होता है? अनगारी, अर्थात अनुव्रत से जो होता है मकान सहित घर में रहते हुए भी साधन कर सकता है। अनुव्रतो अगारिष्य घर सहित वाला होता है। और उसके बाद जो अनुव्रति होते हुए भी व्रत धारण करता है, आगे का वो कौन कौन से व्रत करता है? दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषद उपवासोपभोग परिभोग परिमाणतिथि समीभाग व्रत संपन्नस्य, वो व्रत पालन करता है। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक प्रोषद उपवास, उपभोग परिभोग अनुव्रत और अतिथि समीभाग व्रत, ये सब व्रत का पालन करता है। वो व्रती होता है, व्रतों से जो संपन्न होता है इसका पालन करता है। दिग्व्रत, जो दिक् जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अधो और ऊर्ध्व, ये जो 10 दिक् है, इसमें जो व्रत पालन करता है, गमनागमन का मर्यादा रखता है कि ये जैसा हम लोग चतुर्मा स्थापना करेंगे तो चारों दिशाओं में इतने ही किलोमीटर या अमुक अमुक ही जगह तक जाएंगे, तो इसके आगे नहीं जाएंगे, ऐसे व्रत रखते हैं। तो ये व्रत दिग्व्रत होता है। देश व्रत में इतने देश में जाऊंगा, इतने देश में नहीं, ये देश व्रत होता है। अनर्थ दंड व्रत, जो बिना कारण कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करने का अनर्थ दंड व्रत है। और सामायिक करने का। और प्रोषद उपवास, जैसा अष्टमी चतुर्दशी आता है, उत्तम मध्यम जघन प्रोषद उपवास किया जाता है। अष्टमी आ रहे तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का पालन करने का। चतुर्दशी आए तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा या अमावस्या आता है तो उसका। तो एकासन करके, या एकासन और शाम का पानी, और अष्टमी के दिन उपवास, फिर चतुर्दशी के दिन उपवास, फिर या तो तीनों ही एकासन ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से और सप्तमी के दिन एकासन किया और शाम को पानी लिया, और अष्टमी के दिन उपवास किया, और नवमी के दिन एकासन किया, पानी लिया, तो वो क्या होगा? जगन्य होगा। और मध्यम में एकासन ही होगा। और उत्कृष्ट में एकासन सप्तमी, कुछ शाम को पानी नहीं, और अष्टमी के दिन उपवास, नवमी के दिन एक बार खाना और शाम को कुछ नहीं, और चतुर्दशी का भी इसी प्रकार। तो ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य रूप से प्रोषदोपवास किया जाता है। और भोगोपभोग परिमाण, जो भोग और उपभोग के जो वस्तु है उसमें मर्यादा रखना, जितना आवश्यकता है उतना रखना। और अतिथि समीभाग, जो आए हुए अतिथि है उनका विनय पूर्वक उनका सत्कार आदर आदि करना चाहिए। इसके बारे में अनुव्रत या 11 प्रतिमा आदि है और अतिचार वगैरह है, तो इसके बारे में बहुत अच्छा समंतभद्र आचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दिया है। उसको आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िए, उसमें बहुत सविस्तार पूर्वक मिलेगा। और उसी प्रकार स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी अतिचार आदि का बताया गया है, उसको भी पढ़ना चाहिए। फिर अब कहते हैं सल्लेखना का। मारणांतिकम सल्लेखनाम जोशिता, मरण के अंत में सल्लेखन लेना। जोशिता का अर्थ है प्रीतिपूर्वक, मनपूर्वक, प्रसन्न चित्त से। तो वो त्याग करना, सब चीज़ों को त्याग करके सत्य लेखना, कषायों को क्रश करना, शरीरों को क्रश करना। शरीर तो उपवास आदि त्याग करने से होता ही है, लेकिन कषाय का क्रश करना सत्य लेखना, सल्लेखना है। तो मरण के अंत में समंतभद्राचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कब सल्लेखना लिया जाता है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जैसा असाध्य रोग हो गया, तो वो
ठीक नहीं हो सकता है तो सल्लेखना लेना। वृद्ध अवस्था हो गया, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खा नहीं सक रहे तो सल्लेखन लेना। और ऐसे कोई उपसर्ग हो गया तो उसमें से मुक्त नहीं हो सकते हैं तो सल्लेखन लेना। इस प्रकार से दुर्भिक्ष पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कारण है। तो बहुत से लोग जैन दर्शन में सल्लेखना बोला है, साधु लोग सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण करते हैं, तो दूसरे लोग या गवर्नमेंट के लोग इसमें बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि शरीर सब प्रकार से काम करना बंद कर दिया और शरीर छोड़ के जाने वाला है, तो हम पहला जान लेते कि ये शरीर के इंद्रियां जो है शिथिल हो गए, ये काम नहीं करेंगे और आगे कोई काम ही नहीं इससे, तो हम बुद्धिपूर्वक इस शरीर को छोड़ देते हैं और वो जो शरीर नहीं स्वीकार कर रहा है उन सारे चीज़ों को हम बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं, तो सल्लेखना होता है। तो और अपने आप में कितना भी देखो, डॉक्टर दवाई देता है, उपचार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर तो उनका मरण होता है कि नहीं होता है। फिर होता है तो उसके लिए कुछ नहीं ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक हम जो शरीर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर से जब तक धर्म हुआ, त्याग हुआ, संयम हुआ, काम हुआ, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण आदि बहुत अच्छी तरह से अनुव्रत महाव्रत का पालन होता गया, तो हम भी शरीर को खिलाते रहे। और जब शरीर हमको काम में नहीं आएगा तब तो परस्परोपग्रो जीवाना, तो शरीर जब तक हमको काम दे रहा था हम उसको खिलाया, जब शरीर हमको काम नहीं दे रहा है तो हम अपने आत्मा के ऊपर उपकार करेंगे। यद जीव से उपकारम तद देह से अपकारम, यद देह से अपकारम तद जीव से उपकारम। जहाँ पर शरीर के ऊपर उपकार करोगे और शरीर को खिलाते पिलाते जाओगे तो आत्मा के ऊपर अपकार हो रहा है, आत्मा के ऊपर उपकार करोगे तो शरीर के ऊपर ऑटोमेटिक ही अपकार होगा।